जय हिंद दोस्तों। तो इस लेक्चर से अब हम अनसंग हीरोज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इनको स्टडी करेंगे। इसके बाद एक चीज़ की मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसके बाद हमारे सभी लेक्चर्स यहाँ पर 10-10 मिनट के होंगे। 10 मिनट टू 12 मिनट्स यहाँ पर लेक्चर्स होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो बड़ी वीडियो होती है जैसे कृष्णा रिवर की मैंने अभी वीडियो डाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो लोग कम देख रहे हैं। तो मतलब अगर आपको इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए यहाँ पर 10 से 12 मिनट की वीडियो इसके बाद मैं डालते जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। खुदीराम बोस जी। तो खुदीराम बोस जी, इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1889 में हुआ था। हबीबपुर एंड मिदनापुर, जो मिदनापुर में आता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनके जो माता पिता थे, इनके जो पेरेंट्स थे, इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही अर्ली स्टेज में हो गई थी। ये बहुत छोटे थे, उसी समय इनकी डेथ हो गई थी। और इसके वजह से इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो इनकी बड़ी बहन ने की थी। अब यहाँ पर इनके बारे में आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि इनकी जब उम्र थी ये सिर्फ 14 साल या फिर 14 से 16 साल की उम्र तक यहाँ पर ये फ्रीडम स्ट्रगल में ज्वाइन कर चुके थे। इसके वजह से ये हमारे देश के वन ऑफ द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर में से भी एक है। लेकिन अगर रिवॉल्यूशनरीज की बात करें तो ये हमारे देश के यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी थे। जो अनुशीलन समिति को इन्होंने ज्वाइन किया था। और हुआ ये कि जब ये छोटे थे उसी समय यहाँ पर अरबिंदो घोष एंड भगिनी निवेदिता, जिनको हम सिस्टर निवेदिता भी कहते हैं। भगिनी निवेदिता ये स्वामी विवेकानंद जी इनके साथ एसोसिएटेड थे। तो अरविंदो घोष एंड सिस्टर निवेदिता जो थी, इनके जो स्पीचेस थे इससे वो इंस्पायर हुए थे, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर इनकी जो पहली बार इनको अरेस्ट किया गया था वो 15 साल की उम्र में ही किया गया था। क्यों? क्योंकि 15 साल की उम्र के मतलब उस समय यहाँ पर इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनके खिलाफ यहाँ पर पैम्पलेट जो थे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया था, और तभी ये इनको अटक की गई थी। या फिर इनको अरेस्ट किया गया था। अटक मतलब मराठी वर्ड है। इसको अरेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने मतलब जब अनुशीलन समिति ज्वाइन की थी तब यहाँ पर ये बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष जी कौन थे? तो ये अरबिंदो घोष जी के छोटे भाई थे। तो अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था। और बरिंद्र कुमार घोष जी कौन थे? ये फाउंडर थे युगंतर ग्रुप के। अब यहाँ पर बहुत ही कम मतलब 16 के साल की उम्र में यहाँ पर खुदीराम बोस जी यहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक बॉम्ब प्लांट करते हैं। मतलब उस एक्टिविटी में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद जो किंग्सफोर्ड होता है, इसको तो हम सब ने इसका नाम सुना होता है। क्योंकि खुदीराम बोस जी का जब जब नाम आता है तब किंग्सफोर्ड का नाम आता है। तो किंग्सफोर्ड को मारने के प्लान में यहाँ पर ये शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट किया जाता है तो उस समय यहाँ पर किंग्सफोर्ड को मारने के लिए एक बुक बॉम्ब यूज़ किया जाता है। एक पुस्तक के अंदर एक बॉम्ब रखी हुई होती है। और उसको किसने बनाया था? तो उसको यहाँ पर उल्लासकर दत्त एंड हेमचंद्रा कानुंगो। हेमचंद्रा कानुंगो ये भी अनुशीलन समिति के मेंबर थे, और इनको ये बरिंद्र कुमार घोष जी ने इनको यूरोप में भेजा था। किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पर बॉम्ब कैसे बनाना है, आर्म्स का एजुकेशन लेने के लिए। ताकि वापस आके वो हमारे लोगों को यहाँ पर बता सके। और इन्होंने जो रशियन रिवॉल्यूशनरीज थे एक्साइल में यहाँ पर बर्लिन जर्मनी में, तो वहाँ पर उनसे सीख के यहाँ पर ये आए थे, और इन्होंने यहाँ पर ये बॉम्ब बनाया था। और इनके साथ उल्लासकर दत्त जी भी थे, तो इनके बारे में भी जानकारी लेंगे। उल्लासकर दत्त जी का मैं आपको यहाँ पर चेहरा दिखा देता हूँ। ये थे उल्लासकर दत्त। तो यहाँ पर अभी खुदीराम बोस जी के बारे में हम जानकारी ले लें। तो यहाँ पर खुदीराम बोस जी ने यहाँ पर जो बॉम्ब प्लांट किया था, तो यहाँ पर ये हेमचंद्र कानूंगा उल्लासकर दत्त जी ने बनाया था। अब उसके बाद इस अटेम्प्ट में तो यहाँ पर ये किंग्सफोर्ड बच जाता है, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट होता है उसमें तो यहाँ पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। और वो जो बॉम्ब जो डाला जाता है, जो बॉम्ब यहाँ पर थ्रो किया जाता है, तो वहाँ पर उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड की जगह कैनेडी सिस्टर्स या फिर कैनेडी वुमेन्स यहाँ पर बैठी हुई थी। और गाड़ी एक तरीके से किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में नहीं आता, और उसी कलर की उसी तरीके से दिखने वाली दूसरी गाड़ी वहाँ पर आती है, उसमें 2 महिलाएं बैठी हुई थी, और उन दोनों की यहाँ पर मौत हो जाती है।
ओके। अगर आपको फिलहाल के लिए तो हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बाकी की जो स्टोरी ना उसको अवॉइड करूँगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ओके, इसको आप एक बार ब्रीफ में पढ़ लेना, क्योंकि हमारे देश के रिवॉल्यूशनरीज है, तो इनके बारे में पढ़ने से हम इनको रिस्पेक्ट ही देते हैं। ओके, तो यहाँ पर किंग्सफोर्ड को मारते समय सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने क्या किया था कि अपने जो फेक नेम यहाँ पर अडॉप्ट किए थे। खुदीराम बोस जी ने फेक नेम जो लिया था उसका नाम था हरेंद्र सरकार, और प्रफुल्ल चाकी का नाम था दिनेश चंद्र रॉय। और इन्होंने एक धर्मशाला में एडमिशन लिया था। ओके, धर्मशाला में इन्होंने जो एक रेसिडेंस था वहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट थी। ओके, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने रहना शुरू कर दिया था। जो कौन चलाता था? किशोरी मोहन बंदोपाध्याय। अब हुआ ये, इनके ऊपर भी बाद में केस चली थी। ओके, तो उसके बाद हुआ ये कि यहाँ से इस धर्मशाला से ये खुदीराम बोस जी एंड प्रफुल्ल चाकी यहाँ पर मॉनिटर करते थे एक्टिविटीज़ ऑफ किंग्सफोर्ड, और करते करते लगभग 3 महीने तक इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। लेकिन आखिर में खुदीराम बोस जी एंड प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने यहाँ पर स्कूल बॉय बन के जो पूरा सर्वे किया था, ओके, मुजफ्फर पार्क में, जहाँ पर ये किंग्सफोर्ड बार बार आता रहता था। ओके, इसी के सामने मुजफ्फर पार्क के सामने यूरोपियन क्लब था। ओके, तो जिस दिन उसको मारना था उस दिन ये पूरी तैयारी करके आए थे। ओके, दोनों। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर किंग्सफोर्ड अपनी वाइफ के साथ जिस कार में आने वाला था, ओके, उस कार में आने के वजह वो किसी और किसी और दूसरी जगह चला गया, लेकिन सेम दिखने वाली एक दूसरी कार वहाँ पर आ गई। ओके, और उस कार के ऊपर इन्होंने बॉम्ब फेंक दिया। और हुआ है कि उसमें जैसे कि हमें पता है कि उसमें यार 2 कैनेडी वुमेन्स यहाँ पर मर गए, लेकिन वहाँ से जो केस शुरू हो जाती है, ओके, उसी को हम यहाँ पर अलीपुर बॉम्ब केस भी कहते हैं। ओके, या फिर मानिकतोला बॉम्ब केस भी कहते हैं, या फिर मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस जी यहाँ पर क्या करते हैं, बॉम्ब जब यहाँ पर जब बॉम्ब का जब एक्सप्लोजन होता है तो उसके बाद यहाँ पर खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी अलग अलग दिशाओं में दौड़ देते हैं। ओके, अलग अलग दिशाओं में यहाँ पर निकल जाते हैं। उसमें प्रफुल्ल चाकी यहाँ पर वाइनी स्टेशन के ऊपर पहुँच जाते हैं। ओके, तो वाइनी स्टेशन के ऊपर यहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर दो आर्म्स कांस्टेबल थे, तो वो दोनों यहाँ पर देखते कि यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जिसका पूरा मतलब पसीना पसीना हुआ चुका है, वो बहुत ही थक चुका है, उसके पैर मिट्टी से यहाँ पर मतलब खराब हो चुके हैं, तो वो इसके ऊपर डाउट लेते हैं। ओके, और डाउट लेने के बाद क्या होता है कि वो खुदीराम बोस जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर खुदीराम बोस जी तो रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी आसानी से किसी के हाथ में नहीं आते। तो यहाँ पर वो जो झपट हुई, ओके, यहाँ पर जो फाइट हुई, तो उसके बीच में होता ये कि इनको जो इनकी खुदीराम बोस के ऊपर डाउट था, तो वहाँ पर इनके शरीर से एक पिस्तल, जो इनके पास 2 पिस्तल्स प्रेजेंट थी, वहाँ से एक पिस्तल यहाँ पर ज़मीन के ऊपर नीचे गिर जाती है, और वहाँ से इन कांस्टेबल का डाउट मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और वो क्या करते हैं, इनको डिटेन कर लेते हैं, और पीछे से आके एक इंसान, ओके, एक कांस्टेबल इनको पकड़ता है और वाइनी स्टेशन के ऊपर इनको अरेस्ट किया जाता है। इसी के वजह से अभी वाइनी स्टेशन को यहाँ पर इनके नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। ओके, ये उनकी तस्वीर है। ओके, जब इनको जेल में लाया गया था। ओके, देखो एकदम मतलब मासूम चेहरा है। ओके, 16 साल की उम्र है उस समय, और ये दोनों इंडियन ही थे। क्या उस समय इंडियन आपको दिख रहा होगा, बाद में पता चलेगा कि प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने वाला इंसान भी इंडियन ही था, इंडियन इंपीरियल सर्विस वाला। ओके, नंदलाल बैनर्जी कुछ तो नाम था उसका। तो यहाँ पर होता ये है कि ये पार्ट हम बाद में देखेंगे, इससे पहले प्रफुल्ल चाकी जी के बारे में देखेंगे। तो प्रफुल्ल चाकी जो था, ओके, यहाँ पर ये भी लगभग एस्केप करने के लिए मतलब सक्सेसफुल हो चुके थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद इनको एक बंदा मदद करता है। ओके, एक सिविलियन इनको मदद करता है, जिसका नाम था त्रिगुचरण घोष। ये त्रिगुचरण घोष इनको मदद करता है किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पर ये इनको अंदर लेता है। ओके, घर के अंदर लेता है। उसके बाद यहाँ पर इसका एक जो टिकट है कोलकाता जाने के लिए वो भी अरेंज करके देता है, और वहाँ से प्रफुल्ल चाकी कोलकाता के लिए निकल जाते हैं। ओके, तो होता है ये है कि वहाँ पर उसी ट्रेन में नंदलाल बैनर्जी नाम का इंडियन इंपीरियल पुलिस, ओके, ये ट्रैवल कर रहा होता है। ओके, सेम कंपार्टमेंट में, और इसको डाउट आ जाता है प्रफुल्ल पे। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर जो नंदलाल बैनर्जी को यहाँ पर जो डाउट आता है प्रफुल्ल चाकी जी पे, तो इनको ये पता चल जाता है कि यहाँ भैया यही बंदा जो है, वो जो दूसरा रेवोल्यूशनरी यहाँ पर है, तो वो यही है। ओके, क्योंकि ये बॉम्ब की जो खबर थी, बॉम्ब अटैक की जो खबर थी, वो हर तरफ फैल चुकी थी। अब उसी समय वो क्या करता है, तो वहाँ से मुजफ्फर पुलिस स्टेशन को टेलीग्राम भेज देता है।
और उस टेलीग्राम के बाद वहाँ पर स्टेशन के ऊपर ये सब आ चुके होते हैं इसको, प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने के लिए। लेकिन ये क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी की अपनी आज़ादी किसी के हाथ में देते नहीं है। ओके, तो प्रफुल्ल चाकी जी ने क्या किया था, वहीं पर उसी स्टेशन पे यहाँ पर मोकाम घाट जो पुलिस स्टेशन था, तो उसी जगह पर अपने आप को यहाँ पर गोली मार ली। ओके, ही शॉट हिमसेल्फ इन द माउथ। अब ये चीज़ जो है, प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली, तो ये चीज़ यहाँ पर खुदीराम बोस जी को पता नहीं थी। ओके, जब इनको अरेस्ट किया गया था। अब जब खुदीराम बोस जी को अरेस्ट किया गया था, उसी समय खुदीराम बोस जी इस पूरी घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते। ओके, इस असैसिनेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते और इनको ये पता भी नहीं होता है कि हमारा जो दोस्त है इन्होंने खुद को गोली मार ली। ओके, मतलब दोस्त को बचाने के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर खुदीराम बोस यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देते हैं। ओके, ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देते हैं कि आई वॉज नॉटी इन माई चाइल्डहुड बट आफ्टर आई एंटर्ड मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल ए चेंज्ड ओवरटुक मी। ओके, तो ये उनका डेथ सेंटेंस का ये फोटो मुझे मिला था। तो यहाँ पर खुदीराम बोस जी इसलिए हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक 16 साल की उम्र में इनकी मैच्योरिटी देखो और जो हुआ है उसके बाद ये स्टेटमेंट देखो, और आगे की चल के भी आप देखोगे जब जो उनको जब डेथ सेंटेंस मिलती है तो वो पीछे नहीं हटते, रोते नहीं है। ओके, एकदम आसानी से स्माइल कर देते हैं। वो जो जज होता है वो भी यहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है। ओके, जैसे कि खुदीराम बोस जी के साथ यहाँ पर ये जो मृत्युंजय चक्रवर्ती और किशोरी मोहन बंदोपाध्याय, इन दोनों के ऊपर भी यहाँ पर केस चलती है। मृत्युंजय चक्रवर्ती तो ये ट्रायल के वक्त ही मर जाते हैं और किशोरी मोहन बंदोपाध्याय की इनकी ट्रायल बाद में अलग हो जाती है। तो बाद में देखना ये कि खुदीराम बोस जी की जो ट्रायल होती है वहाँ पर खुदीराम बोस के जो डिफेंस लॉयर्स होते हैं उनके नाम यहाँ पर कालिदास बासु, उपेंद्रनाथ सेन, ओके, क्षेत्रनाथ यहाँ पर बंदोपाध्याय, कुलकमल सेन, नागेंद्र लाल लहरी, ओके, सतीश चंद्र चक्रवर्ती, इनके नाम इसलिए ध्यान में रखे हो क्योंकि इनमें से किसी ने भी यहाँ पर इनसे फीस नहीं ली थी। ओके, उस समय अच्छे, मतलब ये उस समय इसी तरीके से बोलना पड़ेगा कि अच्छे इंडियंस एंड बुरे इंडियंस, क्योंकि ये नंदलाल बैनर्जी तो जो था वो भी तो उनकी सर्विस कर रहा था। ओके, जिसने इनको पकड़ा था। अब बाद में उनको भी मारने की कोशिश होती है, तो ये बाद में ज्वाइन करते हैं। ओके, ये टीम जो बाद में ज्वाइन करते हैं। अब होता है कि यहाँ पर जब ये ऑल जजेस, ओके, जब ब्रिटिश जजेस जो होते हैं तो ये जब इनको डेथ सेंटेंस अनाउंस कर देते हैं तो खुदीराम बोस जी की जो स्पॉन्टेनियस एंड इमीडिएट रिएक्शन जो होती है वो बड़ी नॉर्मल और बस हल्के से स्माइल कर देते हैं। ओके, तो जज वहाँ पर सरप्राइज हो जाता है कि भाई, मतलब बेटे तुझे पता नहीं क्या कि ये डेथ सेंटेंस होती क्या है। ओके, तो यहाँ पर खुदीराम बोस जी रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ मुझे पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेथ सेंटेंस। ओके, लेकिन वो उन्हीं सब के सामने, ओके, जो ऑडियंस थी वहाँ पर पूरा, मतलब उस समय तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके होते, तो यहाँ पर जो ऑडियंस हॉल जो होता है, ओके, जहाँ पर ये केस चल रही होती है तो वो पूरा लोगों से भरा हुआ होता है। ओके, तो वहाँ पर वो स्टेटमेंट दे देते कि इफ़ ही कुड हैव गिवन सम टाइम ही कुड टीच द जज द स्किल ऑफ बॉम्ब मेकिंग। यहाँ पर आप इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए कि उस समय यहाँ पर जज उनको यहाँ पर डेथ सेंटेंस दे रहा है, उसके बावजूद वो जज को इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो किस लेवल पे उनकी मैच्योरिटी है और वो अपने मेंटली कितने स्टेबल है उस समय। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर 7 दिन होते हैं खुदीराम बोस जी के पास, यहाँ पर वो जो डेथ सेंटेंस दी होती उसके अगेंस्ट यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील करने के लिए, लेकिन खुदीराम बोस ने यहाँ पर साफ इनकार कर दिया। लेकिन जो उनके डिफेंस, ओके, साफ इनकार कर दिया था। ओके, डरते नहीं थे ये लोग उस समय। यहाँ पर उनके जो डिफेंस लॉयर की जो टीम थी तो उन्होंने उनको मतलब परसुएड किया कि भाई अगर आप जिंदा रहोगे तो और भी ज़्यादा सेवा कर सकते हो देश की सब। ओके, तो उस समय यहाँ पर बाद में वो एग्री हो गए और उस समय यहाँ पर नंद कुमार बासु जो थे इन्होंने यहाँ पर खुदीराम बोस जी की केस लड़ी थी। ओके, अब इन्होंने यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग केस तो बनाई थी। ओके, लेकिन वो जो केस चल रही थी उस समय यहाँ पर खुदीराम बोस रातों रात पूरे देश में हीरो बन चुके थे। ओके, तो यहाँ पर ये नंद कुमार बासु ने तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग केस बनाई थी, लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिश जज ने अपनी मतलब डिसीजन से वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने यहाँ पर इनकी कन्विक्शन एंड जो मतलब डेथ सेंटेंस जो थी उसको यहाँ पर कंफर्म कर लिया। और होता है कि 11 अगस्त को यहाँ पर जेल के अंदर उनको सुबह 6 बजे फांसी दी जाती है। पूरा जेल का जो बाहर का एरिया होता है वो पूरा लोगों से भरा हुआ होता है। वो
और उस समय जो इनकी डेड बॉडी जो होती है, ओके, इसको जो हैंड ओवर किया जाता है लोगों तक, ओके, लोगों के पास, तो उस समय जो जुलूस निकलता है, ओके, फ्यूनरल प्रोसेसिंग जो निकलता है, तो वहाँ पर लाखों लोग आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हो उस समय के ये कुछ न्यूज़पेपर थे। अमृत बाजार पत्रिका आपको पता है? आप मुझे कमेंट में बताइए कि अमृत बाजार पत्रिका किन्होंने लिखी थी। ओके, मतलब ये किन की ये थी, किस लीडर की थी? तो यहाँ पर खुदीराम बोस एग्जीक्यूशन टुक प्लेस एट 6 AM दिस मॉर्निंग। ही वॉकड टू द गैलोज फर्मली एंड चीयरफुली एंड इवन स्माइल्ड व्हेन द कैप वॉज ड्रॉन ओवर हिज हेड। ओके, तो आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि वो बंदा डरा नहीं था, ओके, चीयरफुल था, स्माइल कर रहा था जब उसको फांसी दी जा रही थी। उसके बाद एम्पायर, ये एक एंग्लो इंडियन न्यूज़पेपर था, इसमें भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ही वॉज चीयरफुल एंड स्माइलिंग वाइल। ओके, तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि हर कोई यहाँ पर इनकी स्माइल, उनकी मतलब उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा था कि भाई ये बंदा किस तरीके का है। यहाँ पर केसरी न्यूज़पेपर, ओके, केसरी न्यूज़पेपर में भी यहाँ पर लिखा गया था कि यहाँ पर कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ी घटना हुई है तो ये हुई है। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट इसको माना गया था उसमें। अब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो बंगाली पोएट थे, ओके, काजी नजरुल इस्लाम, इन्होंने इनके ऊपर पोएम भी लिख दी, ओके, खुदीराम बोस जी के ऊपर, ओके, टू ऑनर हिम। तो ये ध्यान में रखिएगा हमेशा कि खुदीराम बोस जी उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। ओके, जैसे कि बंगाल के लोगों ने उस समय एक स्पेशल टाइप की धोती पहनना शुरू कर दिया था, उसके ऊपर खुदीराम ये नाम लिखा गया था, ओके, धोती के ऊपर। और ये हमारे देश के रिवॉल्यूशनरी थे। ओके, और मैं जब अनसंग हीरोज़ की बात करना शुरू करने चाह रहा था तो उस समय यहाँ पर यंगेस्ट रिवॉल्यूशनरी से बात शुरू हो जाए। ओके, इसके बाद हम बाकी के सभी लोगों को देखेंगे। ओके, बहुत सारे अंडररेटेड रिवॉल्यूशनरीज़ हैं हमारे देश के, जैसे कि हेमचंद्र कानूंगो। ओके, हेमचंद्र कानूंगो, ये जो हमने देखे थे, इन्होंने बॉम्ब बनाया था। ओके, ये फॉरेन में चले गए थे सीखने के लिए। उसके बाद उल्लासकर दत्त, या फिर यहाँ पर सरला देवी चौधरी, ओके, इनको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो ये सब हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये भूपेंद्रनाथ दत्त जी है। ओके, ऐसे बहुत सारे नीचे, ओके, ये सब नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन एक अच्छे लेवल पे सब्सक्राइबर्स बनने के बाद। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे पता है 17 मिनट का लेक्चर हो गया, लेकिन ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से देखेंगे 10-10 मिनट का लेक्चर बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।